नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे क्यूट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी मार्केट साइज क्या है, कंपनी का मतलब कि इंडस्ट्री का मार्केट साइज क्या है। फाइनेंशियल मैट्रिक ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फिर कंपनी के क्या प्लान्स हैं, ग्रोथ के, कैपेसिटी के और कॉस्ट कट प्लान के बारे में जानेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। फिर वैल्यूएशन पर बात करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बात करेंगे। एंड में सबसे आखिर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Q2 की परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 9,174 करोड़ रुपीस का हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की ग्रोथ है। इबिट्टा की बात करें तो 1,761 करोड़ रुपीस का हुआ है। 58% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इबिट्टा मार्जिन 19.2 है। पैट की बात करें 232 करोड़ रुपीस है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 364% की ग्रोथ हुई है। ईपीएस 7.2 है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 267% की ग्रोथ हुई है। कंपनी का पहले मार्केट शेयर 15.6 था, अब हो गया है 1% बढ़ा है और हो गया है 16.6%। तो ये पॉजिटिव न्यूज है। कॉस्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, कंपनी का इतना सा रिजल्ट कैसे आया। टोटल कॉस्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% की गिरावट आई है। केलिन फ्यूल कॉस्ट होती है जो इनके कॉम्प्यूटर से ये लोग सस्ता खरीद, मतलब कॉम्प्यूटर के मुकाबले बहुत सस्ता खरीदते हैं। 1.65 पर थाउजेंड कार। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कंपनी इस फ्यूल का अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करेगी कॉस्ट कट करने के लिए। कुछ कॉस्ट कट के टारगेट दिए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4,000 एमटी मिलियन टन पर 4,000 कॉस्ट आएगी और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक की इस कॉस्ट को 4,000 से नीचे लाकर 3,650 पर एमटी कर लेंगे ये लोग। अब हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री 1.3 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की है 2005 में। और चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है सीमेंट इंडस्ट्री का। तो आप समझ सकते हैं ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अंबुजा सीमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स की बात करेंगे। मार्केट कैप है 1.4 लाख करोड़ का। शेयर प्राइस है 567 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें 625 हाई है, 453 लो है। पी रेशियो 24.4 है। बुक वैल्यू 228 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.7, डिविडेंड यील्ड 0.35। अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो देखेंगे 2023 से 2025 के बीच में, तो सेल्स में गिरावट आई है। 2023 में सेल्स थी 38,935 करोड़ रुपीज की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हो गई है 35,043 करोड़ रुपीज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन बड़ा है, 5,122 करोड़ रुपीज का था 2023 में, जो कि 2025 में हो गया है 5,971 करोड़ रुपीज का। ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे इंप्रूव हुए हैं, 13% से 17% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी जंप आई है क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। 2023 में 3,024 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब 2025 में हो गया है 5,158 करोड़ रुपीज का। अगर हम आसान भाषा में समझे तो पहले शेयर धारक 13 रुपए कमा रहे थे, अब 16.9 कमा रहे हैं, जबकि सेल्स कंपनी की आप देख सकते हैं गिरी है तब भी। ये सब हुआ है कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल मार्जिन इंप्रूव होने के बाद। लोअर सेल्स प्रॉफिट एंड मार्जिन इंप्रूव बिटवीन 2023 टू 2025। ये आप देख सकते हैं, इसका टोटल नतीजा निकला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ये। अब हम बात करें ग्रोथ, कैपेसिटी और कॉस्ट कट प्लान के बारे में। तो 2022 में अडानी ने एक्विजिशन किया था, तो कैपेसिटी थी 68 एमटीपीए, जो कि
2025 में कैपेसिटी हो गई 118 MTPA और 2028 का टारगेट है 155 MTPA का। EBITDA पर टन की बात करें, एक्विजिशन के टाइम पे था 738 का, जो कि अब 2025 में 1060 का, और 2028 तक की टारगेट है 1500 का। वेस्ट हीट रिकवरी, मतलब जो इनका वेस्ट है उससे कितनी ये लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। तो पहले था 40 मेगावाट का, अब बात करते हैं तो 2025 में हो गया 228 मेगावाट का, जो कि इसे 2028 तक के ले जाएंगे 376 मेगावाट का। रिन्यूएबल पावर की बात करें तो 83 मेगावाट थी 2022 में, 2025 में हो गई 673 मेगावाट, अब 2028 का टारगेट है 1122 मेगावाट। कॉनकर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से इन्होंने एक एमओयू साइन किया अक्टूबर 2025 में। कंपनी का एम है शिफ्ट करना सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन को रोड से रेल की ओर। तो इससे फायदा ये होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और सपोर्ट करेगा इंडिया के प्लान जो है नेट जीरो 2050 गोल प्लान कार्बन का उस पे। और फ्यूचर में प्लान है कंपनी का डेवलपमेंट ऑफ बल्क सीमेंट टर्मिनल्स बनाएगी रेल कॉरिडोर के जरिए। अब हम कंपनी के कुछ प्रो एंड कॉन्स, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी डेट फ्री है, पीक लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ है 5.3% की सीएजीआर से ग्रोथ हो रही लास्ट 5 ईयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 9% है, डिविडेंड पे आउट 14% है। ये 14% आपका फेस वैल्यू पे निकाला गया है। लो इफेक्टिव टैक्स रेट, मतलब 2025 में कंपनी के ऊपर सिर्फ 13% का टैक्स लगा है। तो ये थोड़ा कंसर्न वाला है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज के ऊपर टैक्स बढ़ जाता है कभी कभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच में प्रमोटर्स होल्डिंग सेम है अप्रोक्स 7.68% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 9.14 थे दिसंबर में, जो कि अब गिर करके हो गए 5.91। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 16.41% है दिसंबर 2024 में, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं हर क्वार्टर में, और सितंबर 2025 में होगा 19.41। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं धीरे धीरे। पब्लिक में होल्डिंग अप्रॉक्स 6.77% है, 1-2% ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है हर क्वार्टर में। ओवरऑल बात कर रहे हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन भाग रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, पब्लिक स्टेबल है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन को थोड़ा देखेंगे। अंबुजा सीमेंट का पी रेशियो है 24.4, आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में। तो कंपनी फेयर वैल्यू पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.5 है, आइडियल होना चाहिए 3 से कम। तो यहाँ पर भी कंपनी रीजनेबल पर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 8.7 है, 12 से कम है। तो मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट यूज नहीं कर पा रहा है एफिशिएंसी को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 10.5 है, यही 15 से कम है, मॉडरेट है। डेप्ट टू इक्विटी 0 है, 0.05, सॉरी 0.5 से कम, तो मतलब एक्सीलेंट डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड पे आउट 1 से कम है, 0.35 है, तो लो पे आउट करती है। अगर हम बात करें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री है, बस रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लोअर साइड पे है। बाकी कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब हम टेक्निकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल है इसके। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 584.40 का, दूसरा है 591.60 का, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है 600 का। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 568.35 का, दूसरा है 559.50 का, और तीसरा सपोर्ट लेवल की बात करें 559 का है। अगर ये तोड़ता है तो नीचे और गिरावट आएगी। अब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखेंगे। आरएसआई 40, आरएसआई स्टॉक की वैल्यू है, चल रहा है 56.3 पे। आइडियल रेंज होती है 40 से 60 बीच में, तो
पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं। ADX, तो ये 12.2 है, 20 से कम है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, 20 से ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में माना जाता है। तो बात करें, वीक है स्टॉक, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में हल्का सा। बीटा 3 मंथ का देखें 1.21 है, आइडियल एक या एक से कम माना जाता है। 30 मार्केट के मुकाबले थोड़ा वॉलिडिटी ज्यादा रहती है स्टॉक के अंदर, ये डाटा है। ये हमने वीडियो बनाई है अंबुजा सीमेंट के ऊपर, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में हमने मेनली अंबुजा सीमेंट के फाइनेंशियल्स की बात की है, और फिर वैल्यूएशन की बात की है, और कंपनी के ग्रोथ प्लान और कैपेसिटी के बारे में बात की है, और फिर टेक्निकल लेवल पर हमने एनालाइज किया है शेयर को। अगर आपको भी किसी स्टॉक या फिर सेक्टर या फिर किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।